नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कुशीनगर में कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत। मृतकों में 10 बच्चियां हल्दी रस्म के लिए आई थीं। कुएं पर स्लैब टूटने से पानी में गिरी। रविदास मंदिर में पीएम का एक्शन। पुजारी बोले, बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान हूं। मोदी ने तुरंत समाधान के दिए निर्देश। कश्मीर में खौफ का सिंक होल। अनंतनाग से 500 मीटर दूरी पर गायब हुई पहाड़ नदी। हजारों ट्राउट मछलियों की मौत। स्थानीय लोग जमीन धंसने से घबराए। देश में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस, 541 की गई जान। कर्नाटक हिजाब विवाद पर फिर सुनवाई। बुधवार को नहीं निकला कोई नतीजा। अब हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच में आ सकता है फैसला। बीजेपी में जाने की चर्चा पर बोले मनीष तिवारी, हम कांग्रेस में किराएदार नहीं हिस्सेदार हैं। कोई जबरदस्ती धक्का देकर निकाले तो ये है अलग बात। टी20 में टीम इंडिया की लगातार 7वीं जीत। पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। वेंकटेश अय्यर ने लगाया विनिंग 6। राहुल गांधी अपने पंजाबी दौरे में बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन के लिए मेगा में करेंगे चुनावी रैली। ओडिशा में पंचायत चुनाव के दौरान पुरी और कटक में जमकर हुई हिंसा। 39 लोग घायल, 4 पत्रकारों पर भी हमला। भोपाल के बाद अब रीवा में मिले गायों के कंकाल। 50 से ज्यादा मरी गायें तालाब में फेंकी। बदबू फैली तो जल्दबाजी में दफनाया। अब नजर डालते हैं इस वक्त की रिपोर्टर्स रिपोर्ट पर। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र अंतर्गत भदेहू गांव में एक महिला का शव उसके घर पर पड़ा मिला, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने सुबह होते ही पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रा अधिकारी को दी, जिसके बाद दोनों आला अधिकारी मौके पर मुआयना करने पहुंचे, जिनके साथ डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, एसओजी टीम और थाने का पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहा। सर, किस प्रकार का मामला है सर? ये थाना बबेरू के भदेहू गांव में एक हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ एक महिला की डेड बॉडी है। उसके घर में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। यहाँ पर इस सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग, फील्ड यूनिट और यहाँ के एसओजी यूनिट सभी लोग यहाँ मौके पर आ गए हैं। डॉग स्क्वाड भी है और प्राइमा फेसी उसके सर पे चोट की गई है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। आगे वही अगली खबर है, कटनी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधिक साक्षरता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बेटियों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया गया और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए उत्साहित किया गया। जालौन जिले में तीसरे चरण में होने वाले मतदान में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, जिसके चलते जालौन के कालपी में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाकर अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे दिखे। उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव पर भी ये कह दिया कि साइकिल को बिना हाथ के नहीं चलाया जा सकता है। उज्जैन के कायथा में योग वेदांत समिति लक्ष्मीपुरा द्वारा संत कबीर दास के दोहे गाए गए, जिसके बाद महाआरती और पूजन किया गया। इससे पहले 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन किया गया था, जिसमें पत्रकारों की सहभागिता भी कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसके लिए पत्रकारों को योग वेदांत समिति द्वारा पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायत्री तपोभूमि पहुंचे और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बीएसपी का हाथी गरीबों का राशन पूरा ही खा जाता था और अब समाजवादियों की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मनोज प्रजापति के पक्ष में वोट मांगते हुए सरकार की 5 साल की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई। कोई संदेह तो नहीं ना सरकार की नीयत पे। ये काम 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में न विजन था, न इच्छा शक्ति थी।
और जो कुछ बच जाता था वो भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया जाता था। वाला हिस्सा भी जीरो, क्योंकि गरीब का ये मकान का पैसा, पेंशन का पैसा, ये सब ये हड़प जाते थे, इनके गुर्दे खा जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, 15,000 गरीबों को मकान, 1,03,067 परिवारों को फ्री में बिजली का कनेक्शन, 1,25,796 परिवारों के लिए शौचालय, और भाइयों बहनों 1,38,042 परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा का कवर भी दिया गया है। हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में गायत्री तपोभूमि में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का आगमन हुआ और योगी जी ने तमाम अपनी सौगातों की चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मनोज प्रजापति के समर्थन में लोगों को संबोधन किया और भारी जनसभा को संबोधित करते हुए भारी से भारी वहीं आजमगढ़ में पिथौड़पुर ग्राम सभा में एक निशुल्क पुस्तकालय का शिलान्यास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों में शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे गांव के सभी लोग इस निशुल्क पुस्तकालय में आकर अनेक प्रकार की किताबों को पढ़कर शिक्षा जगत में अपना ज्ञान बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों को इस निशुल्क पुस्तकालय के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ावा दें। आपका श्रीकांत दुबे, पता आपका? यह अतुल्य भारत डॉक्टर बिजला निःशुल्क पुस्तकालय खोलने का आपका क्या उद्देश्य है? गरीब तबके के जो बच्चे हैं शिक्षा से वंचित न हो और शिक्षा में उत्तर विकास हो। अच्छा, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके पढ़ने के लिए आप ये व्यवस्था किए हैं। ये उद्देश्य आपके मन में कहाँ से आया? पिताजी कोई बात आई, जिन्होंने कहा महागणना आदमी है, हमें पढ़ाए नहीं कायदे से। पहले से मेरे मन का सहयोग मिला, गुरुजी की प्रेरणा से मैंने यह कार्य को आरंभ कर दिया। अच्छा, आप अपने हिंदी के गुरुजी के प्रयोग। सीतापुर के विधानसभा 146 से निर्दलीय उम्मीदवार साकेत मिश्रा भाजपा से बगावत करके मैदान में उतर चुके हैं। साकेत मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति को आजकल कुछ लोगों ने अपना रोजगार का जरिया समझ लिया है और भोली भाली जनता उन लोगों को समझ नहीं पाती और अपना कीमती मत ऐसे व्यक्तियों को दे देती है जो चुनाव जीतने के बाद कहीं नजर तक नहीं आते। उनका बेटा था जब से कुचल गया। ये 5वीं है, वहाँ पर 6ठी एक्सीडेंट है जिसमें बच्चे ही मरे हैं। तो मैं पहुंचा और मैंने, क्योंकि मिल का एक भी चपरासी तक इस बच्चे को देखने नहीं आया था। सीतापुर का कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा था वहां पे नहीं पहुंचा था। एसडीएम अकेले खड़े थे, एक कुर्सी पे समझौता कराकर वो चले गए थे। उसके बाद जब मैंने वहां पे मिल कांटा बंद कर दिया उनका, तो वहीं पे मैंने जमीन पे वहां के जीएम को एसडीएम को दोनों को बैठाला। उन्होंने 50,000 रुपये देने की बात कही। एक बच्चे की कीमत, इसकी जान की कीमत 50,000 रुपये जब उन्होंने कहा तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि जाओ, ये 50,000 रुपये मैं इस अनिल की लाश पे निशावर करके तुमको दे देता हूँ। जीएम साहब जाके इसके अपने बच्चों का भला करो। और एसडीएम साहब से कहा जो भी मानक के अनुसार इस बच्चे का हक मिलता है तुरंत दे दो। लेकिन मेरे पास जो था, क्योंकि ये कठिन समय में है, गरीब है, उनके पास खाने को नहीं, ये इनका इकलौता बेटा था। मैंने सीतापुर के फार्म गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीतापुर जिले की महोली, सीतापुर, हरगांव विधानसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील की। बता दें कि मोदी की विशाल जनसभा में भाजपा के जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, वित्त राज्य मंत्री और कैबिनेट राज्य मंत्री जितिन प्रसाद समेत कई अहम नेता मौजूद रहे। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। सीतापुर और आसपास से आए सभी भाइयों बहनों को मेरा सर झुका करके प्रणाम। आपने 5 चरणों में भी
बीजेपी का ही परचम लहराएगा। भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। अब आप सभी को मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीतापुर दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और निर्दलीय प्रत्याशी साकेत मिश्रा अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए खाने की थाल लेकर निकले, लेकिन पुलिस ने साकेत मिश्रा के काफिले को रास्ते में ही रोक दिया, जिससे आहत होकर साकेत मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। इस दौरान समर्थकों ने भाजपा सांसद राजेश वर्मा और जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के खिलाफ नारेबाजी कर उन पर पैसा लेकर टिकट दिलवाने का आरोप भी लगाया। कुशीनगर के कैसा के एक होटल में भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुशासन, विकास और गुंडाराज के दमन और हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों के समान विकास के लिए दोबारा प्रदेश में भाजपा और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सभी ने ठान लिया है। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुशीनगर के प्रत्याशी पीएन पाठक के पक्ष में जनसंपर्क के लिए दौरे पर आए थे। सभी के कल्याण के लिए यहाँ योगी सरकार जब बनेगी तो नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ मजबूत होगा और यह उत्तर प्रदेश जिस गति से विकास कर रहा है उसमें कोई अड़ोस पैदा नहीं होगा। दूसरी पार्टियां सपा हो चाहे दूसरी कोई भी पार्टियां हो, सारे समाज में विभेद करके हिंदू यहाँ मजहबी तुष्टिकरण के माध्यम से देश को कमजोर करने की साजिश कर रही है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। आज वैसी मजहबी तुष्टिकरण के पोषक सारी पार्टियां और वैसे विचार रखने वाले, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो चाहे कोई अन्य पार्टी हो, सब सनातन व्यवस्था को कमजोर करने वाली पार्टी है। इसलिए सनातन हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार का आधार है। तो आज विकास भी चाहिए और हिंदुस्तान की संस्कृति भी चाहिए, सुशासन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, किसानों को सम्मान भी चाहिए। तो हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योगी जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश आज अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा विकसित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जो भारत बना है वो उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए योगी जी की सरकार चाहिए, योगी जी की सरकार चाहिए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत हो। धन्यवाद। आपसे सब लोगों से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने आसपास के लोगों से संपर्क करें। देश के वैसी पार्टियों के नापाक इरादों को जो अपनी परिवार के लिए ही सत्ता चाहती है उस मंसूबों पर पानी फेरने के लिए